चलो, let us take more example of VBT, and one of them is cobalt hexaamine compound. It is having 3 positive charge. Okay, तो इसकी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि ये जो कंपाउंड है ना, पहले इंफॉर्मेशन ये दे सकता हूं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया था ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा। ठीक है, और अंदर वाला तभी यूज होगा, जैसे देखो यहाँ पे लास्ट में जो हमारी फिलिंग होती है 3D की यहाँ पे होती है, इसको अगर मैं 3D मान लूं, 3D के बाद में फोर्थ ऑर्बिट 4s, फिलिंग पहले होगी लेकिन दिखाया बाद में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है 4s, फिर उसके बाद में 4p, और रुको एक सेकंड थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये देखो 3D, फिर उसके बाद में 4s, फिर उसके बाद में 4p, और फिर उसके बाद में 4d, 1 2 3 4 and 5, दिस इज 3D 4s 4p and it is 4d। ओके, अगर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं वैकेंट, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे दो यहाँ पे वैकेंट है, ये भी वैकेंट हो गया और ये भी, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे नए, क्योंकि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन की खास बात होती है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उनके ओरिएंटेशन क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, है ना, उनकी ओरिएंटेशन होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो आपको यहाँ पे ये खाली नहीं मिले, ये भी भरे हुए हैं, तो फिर जो है ना ये वाले ये और दो यहाँ से, फॉर एग्जांपल 2 या 1 जो भी है, अगर बाहर वाला यूज होगा तो sp3d2, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, इन विच आउटर मोस्ट d orbital is used and in these inner d orbital is used in the hybridization। सेकंड, अगर मान लो आपको यहाँ पे खाली मिल रहा है, ये खाली तभी मिलेगा जब यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी पेयरिंग नहीं करवा पाए, या फिर मान लो पेयरिंग हो गई। देखो 2 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रॉन थे मेटल के अंदर, और लिगेंड मेरा आया और लिगेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकी पेयरिंग करवाएगा, ये वाला उठ के इसके साथ पेयर करेगा, ये वाला इसके साथ, क्योंकि है तो ये डी जनरेटिंग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो 2 खाली हो गए। तो 2 जब खाली हो गए तो अब मेरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मुझे ये बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जब पेयरिंग होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे, अब तो 1 ही रह गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल गो डाउन, इट विल डिक्रीज होगी, तो वो मैग्नेटिक की तरफ बढ़ेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा और पैरामैग्नेटिक, ओके, और यू बोल सकते हो लो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाला कंपाउंड होगा। और अगर इसमें ये पेयरिंग नहीं हुई तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचेंगे, सारे भरे रहेंगे, मान लो सारे यूज हो जाएंगे, तो बाहर वाला यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस केस में ज्यादा बचेंगे अगर पेयरिंग नहीं होगी तो। और पेयरिंग कब नहीं होगी, जब मेरा एक वीक लिगेंड इसकी तरफ आएगा। चलिए, अब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी इसके बारे में कि ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका कोबाल्ट का पहले ये देखो कि ये कौन सी आयनिक स्टेट में है। पहले आप लिखोगे कोबाल्ट का 27 होता है ना, पहले मेटल का लिखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद में 3d, कितने हो गए यहाँ तक 20 और ये 7 3d7, यही है कोबाल्ट का। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये न्यूट्रल है, कोबाल्ट के ऊपर 3, तो कोबाल्ट 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कोबाल्ट 3 प्लस का क्या होगा भाई, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और यहाँ से 1 और गया तो 3d6, ऐसे बचेगा, राइट।
अब वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो एक काम करो, पहले तो इसके ऑर्बिटल को ऐसे लिख लो, बॉक्स की टर्म में लिख लो आप। ये 3D, फिर उसके बाद में 4s खाली हो गया, 4p खाली पड़ा है, और ये 4d ये भी खाली पड़ा है। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6 नॉर्मली ऐसे। अभी मैं लिगैंड इसकी तरफ लेके नहीं आया हूँ, अभी मैंने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाया है, लिगैंड इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है जी। फिर क्या होगा, जैसे ही लिगैंड इसकी तरफ बढ़ेंगे, कितने लिगैंड है यहाँ पे, 6 लिगैंड है, और यहाँ पे अमोनिया। मैंने आपको बताया था अमोनिया एक ऐसा लिगैंड है जो कई बार तो वीक लिगैंड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एकदम वर्ज पे है, ठीक है ना, वर्ज पे है। कई बार ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह काम करेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी लिगैंड है आपके मेनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ये वाला बीच में है, कई बार स्ट्रॉन्ग कई बार वीक। तो यहाँ पे ये काम करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये भाई साहब बोल रहा है कि इट इज इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल तो मेरा खाली नहीं है, खाली नहीं है तो मुझे खाली करवाना पड़ेगा, है ना। तो जब अमोनिया के लिगैंड इसकी तरफ बढ़ रहे हैं 6 लिगैंड, तो इन लिगैंड को देख के या इनके फील्ड को फील करके रिपेल हो जाएंगे। रिपेल होंगे तो ये यहाँ पे ये पेयर करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा, ठीक है, ओके। तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे थे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ये लिगेंड इसकी तरफ आए तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो गई, म्यू इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये 0 ही हो गई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 2d के ये वाले, यानी कि 3d के 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक जो है ना 4s ऑर्बिटल, और 3 आपके 4p ऑर्बिटल, दैट इज 4px 4py एंड 4pz, ये आपस में मिलके हाइब्रिडाइज होंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, d2sp3। शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। कर दिया एक्सप्लेन। शेप इज ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक इन नेचर, लाइक दैट। क्या मैं इस कंपाउंड का कलर के बारे में कुछ बता सकता हूं इस थ्योरी को यूज करके? कलर की इंफॉर्मेशन देती है वीबीटी? नहीं देगी। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन और है, इसकी लिमिटेशन में कलर ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कलर ऑफ कंपाउंड्स कांट बी एक्सप्लेन्ड by using this theory, by using VBT, ठीक है। देखो अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की इंफॉर्मेशन है, मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो आप उसकी शेप बता सकते हो, शेप बता सकते हो, बॉन्डिंग बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कैसे हो रही है। और अगर उल्टा, शेप अगर पता है और हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। लेकिन एक सहारा इसको चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता है तो आप उसकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सब एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन पता है, शेप, हाइब्रिडाइजेशन और ये सब, तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। लेकिन कलर के बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं कह पाई, राइट। जैसे कि एग्जांपल होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम H2O होल 4 3 पॉजिटिव, ओके, यही कंपाउंड होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्वेश्चन, ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। टाइटेनियम का ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड, मतलब 4 वाला है, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, इसका कलर जो है ना, कैसा कलर होता है, वॉयलेट या पर्पल कलर होता है इसका। इस वॉयलेट इन कलर, इसका वॉयलेट कलर होता है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, कैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर का इंटर कन्वर्जन इंफॉर्मेशन दे सकती है ये। हैविंग वन इंफॉर्मेशन देन इट कैन इन्फॉर्म यू अबाउट द सेकंड वन, ओके। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये कंपाउंड ले लो भाई, NiCl
NiCN होल 4 और ये हो जाएगा आपका 2 नेगेटिव। पहले इसको करते हैं, NiCN होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है। देखो 3 लिगेंड तो ऐसे हैं, ये वाला NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और भाई एक CO कार्बोनिल। ये 3 लिगेंड ऐसे हैं जो हमेशा, चाहे मेटल कोई भी हो, हमेशा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब उनको देख के इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। नाउ यू कम हियर। अगर ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो इसका फटाफट सब कुछ आ जाएगा। निकल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। निकल का कितना होता है 28, लिखिए क्या आएगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद में लास्ट वाला लिख रहा हूं मैं 4s2 3d8 4s2 3d8। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, फाइंड आउट करो। निकल की मान लो x, साइनाइड की -1 होती है, ऐसे ऐसे 4 है वहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स यानी कि -2। कितना आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेरी गुड। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 3d से जाएंगे या 4s से। इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाएंगे, याद रखना। लेकिन जब फिलिंग होती है तो वो ऑफ बाय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, जो एक ऑर्डर होता है हमारा, है ना, 1s2 2s2 जो भरते जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले आउटर मोस्ट से 4 वाले से, तो 4s0 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3d8 एज इट इज। तो अब मेरा अगला काम ये होता है कि भाई मैं इस 3d8 वाले को मैं बॉक्स की टर्म में लिख लेता हूं और उसके बाद में कौन कौन से ऑर्बिटल है वो लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं। तो भाई ये मैंने बना लिया 3d, इसके बाद में यहाँ पे 4th ऑर्बिट आता है, 4s खाली हो गया, 4p मेरा खाली पड़ा है, फिर उसके बाद में 4d भी है, 4d भी है भाई, 4d। तो 3d में कितने हैं, 3d में मेरे 8 है, 1 2 3 4 5 हर्ट्ज रूल, है ना। ऑल द ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड होंगे पहले, फर्स्ट दे आर सिंगली फिल्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट, 6th 7th और ये 8th हो गया। अब देखो, अब भाई आपके पास CN नेगेटिव, किसी ने बता दिया आपको कि इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो जैसे ही ये इसके विसिनिटी में पहुंचेंगे, कितने 4 पहुंचेंगे, तो इसको 4 खाली जगह चाहिए। तो सर खाली तो ये भी है, क्यों ना हम इसको यूज कर लें। कर सकता था ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर पेयर अप हो गया तो अब D खाली बच गया। तो अब इसको 4 चाहिए खाली, तो सबसे पहले ये इसको लेगा, यानी कि एक D, एक S और 2 P, ये भी हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप आ जाती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी DsP2 में। और इसमें कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सर ये जो d ऑर्बिटल है ये किस टाइप का है, ये dxy है, yz है या zx है। दो और है हमारे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या dz स्क्वायर। टोटल 5 तरह के d ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बताइए कौन सा होगा DsP2 में। sp3d में मैंने बताया था, sp3d में एक d ऑर्बिटल होता है, कौन सा था वो, dz स्क्वायर था। बोलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ये यूज होता है sp3d में जब ये d1 है, और sp3d2 में मैंने आपको बताया था ये d2, तो ये दोनों यूज होते हैं। और sp3d3 में ये तीनों एक जैसे, तो ये होते हैं। अब बात आती है dsp2 की। सर ये बच गया थोड़ा सा, है ना, ये वाला ये होता है इसमें यूज। DsP2 में जो d ऑर्बिटल होता है दैट इज आवर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे एटम अलोंग द एक्सिस हमारे लोब होते हैं, और इसी की वजह से
ये डी ऑर्बिटल होता है, इसी की वजह से इसके जो कंपाउंड बनेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो ओरिएंटेशन होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? एक डी, एक एस और दो पी, कितने? चार। तो भाई चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये लो, वन हाइब्रिड, सेकंड वन, थर्ड एंड फोर्थ। हाइब्रिडाइजेशन का ये रूल है कि जो हाइब्रिड होने के लिए आएंगे, जो इंटरमिक्सिंग के लिए आएंगे, पहली बात तो उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो मेरा 3d का ऑर्बिटल है और एक मैं 6p का ले लूं, 6p का, नहीं भाई, इतना एनर्जी का डिफरेंस नहीं चलेगा। ठीक है, कंपेरेबल साइज होना चाहिए भाई। वो सेम ऑर्बिट के हो तो वेल एंड गुड, एक आधा ऊपर नीचे चल सकता है। जैसे ये किसका है? 3d का, ये वाला s किसका? 4s का। तो ये थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस हो सकता है, तो वो मिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा गैप है साइज का और भाई एनर्जी का, तो वो इंटरमिक्स नहीं होंगे। सेकंड, वो ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन का रूल, आफ्टर मिक्सिंग जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका साइज और शेप सेम रहेगी, राइट। अब ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, किस डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे? अगर मेरा इसके अंदर डी कंटेंट ज्यादा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे। यानी कि एक ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे गया और एक ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर प्लेनर प्लेन में लाइक दैट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके देखते हैं समटाइम्स, कई बार आपको बुक में इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 90 डिग्री, ये कोई भी एंगल देखो आप, ठीक है। सो दिस इज dsp2 hybridization and the shape of the oriented hybrid orbital is square planar। बन गई, ठीक है। अब इस स्क्वायर प्लेनर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई मेरे? दो, दो चार, दो छह, नहीं, इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सारे खाली पड़े हैं, सारे के सारे खाली है। तो एक काम करो, पहले इन खाली ऑर्बिटल को ऐसे बना लो, ऐसे बना सकता हूँ मैं, 90 डिग्री पे रखने हैं बस मुझे, हो गया ये 90 डिग्री पे है सारे। अब एक लिगैंड इधर से आया, कौन सा लिगैंड है? Cn नेगेटिव, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए आगे आएगा और इस ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे खाली है। सेम वे दूसरा Cn इस डायरेक्शन से आएगा और इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। थर्ड यहाँ से आएगा और यहाँ पे एक लोन दे देगा, फोर्थ वन इसमें दे देगा भाई, लाइक दैट, Cn नेगेटिव कार्बन की तरफ से, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिया। आपका यहाँ पे है निकल Ni और इस तरीके से आपके ये बॉन्ड बन गए भाई चार, ठीक है ना। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी हुई? स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं इसके अंदर देखूं मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हुई? n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? एक भी नहीं है, जीरो। n की जगह पे जैसे ही जीरो रखोगे जीरो, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल किसका यूज हो रहा है? अंदर वाले का, सो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लो सारी इंफॉर्मेशन दे दी हमने, इनर ऑर्बिटल है, डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। हो गया, नेक्स्ट चलिए, ये लो NiCO होल 4, ये है आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें फाइंड आउट कीजिए NiCO4 में, NiCO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ निकल की कितनी है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकाल ले उसको x मान लो। कार्बोनिल के ऊपर कितना चार्ज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बोनिल हमारा नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज? बताइए। क्या आपने CO नेगेटिव देखा है? नहीं देखा सर। CO पॉजिटिव देखा है? नहीं देखा। CO तो CO होता है, कार्बोनिल ग्रुप है ये। बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक गैसियस मॉलिक्यूल है। निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई कंटेनर में प्रेशराइज कर दो, ये कंपाउंड बन जाएगा।
ठीक है। तो भाई ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटू 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 चार्ज है, सो एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई 0, यानी कि निकल कोई आयन की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ओनली एटम की फॉर्म में है। चलो भाई निकल के अंदर होते हैं 28, क्या आएगा 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब की बार ये हमेशा आपको लिखना है, दिस इज 3d 4s 4p और ये 4d। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं यहाँ पे 4s के अंदर, क्योंकि निकले नहीं अभी, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, एटम एज इट इज है। तो अब क्या है आपके निकल एटम की तरफ 4 लिगेंड बढ़ रहे हैं, 4CO लिगेंड इसकी तरफ आ रहे हैं भाई। तो ये बताइए क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? मैंने क्या बताया था, 3 लिगेंड को याद रखना, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और CO, ये 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये, फिर ये, फिर ये। अगर मैं ऑर्डर देखूं तो NO2 नेगेटिव, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CN नेगेटिव, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये ऑर्डर होता है। बाकी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो लिगेंड की स्ट्रेंथ की सीरीज है, उसमें वीक लिगेंड से हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन से लिगेंड की तरफ बढ़ेंगे हम। तो क्या होगा सर, आपने ये तो बताया था कि ये पेयर हो जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भागेंगे, ये वाला यहाँ पे पेयर अप होगा, ठीक है, दोनों पेयर अप हो गया। अब ये खाली हो गया, तो इसमें कौन से आ जाएंगे 4s वाले, तो आप अलग से एक नीचे डायग्राम बना सकते हो इसका, तो ये वाले इसमें आ गए। अब 4 लिगेंड हैं, उनको 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में अब की बार कौन से यूज होंगे, देखो 4s 3p, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जेंटलमैन, तो मुझे ये बताइए ज्योमेट्री कौन सी होती है, हम तो शुरू से करते आए हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो ये हमारी ज्योमेट्री होगी इस कंपाउंड की टेट्राहेड्रल। इसमें एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री होती है तो, टेट्राहेड्रल में यस 109.5 डिग्री ये एंगल होगा इसमें, ठीक है, बॉन्डिंग एंगल जो है। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना सकता हूं, 4 मिक्स होने मेरे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो भी टेट्राहेड्रली। यहाँ पे मेरा निकल का एटम एक इधर मान लो, एक ये हल्का सा अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये सारे ये प्लेन में है, ये प्लेन में, ये अंदर की तरफ है, तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ 3D में, आप ऐसे शो कर सकते हो दूर जाते हुए, और ये आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ आते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसे इस साइड में ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सॉलिड वेज जो होता है ना, ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो भाई एक मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे इसकी तरफ, एक जो ना अंदर की तरफ, ठीक है, और एक ऐसे, और एक ये ऐसे, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में निकल के हैं। तो चारों के चारों खाली हैं, अब कौन देगा इनको, एक CO इधर से देगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, और एक लोन पेयर यहाँ से। अगर एक कार्बन की तरफ से देता है, CO ग्रुप क्या है हमारा, CO इट इज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कार्बन की तरफ से ये इजिली देता है, ओके, हमेशा इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना कार्बन की तरफ से होती है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 यहाँ पे यूज हो गए, 4 यहाँ पे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना आसानी से नहीं देगा, बट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर से दे देगा। सो बॉन्डिंग हमेशा कार्बन की तरफ से हो, ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक साथ एक लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, इट इज टेट्राहेड्रल, ऐसे कंपाउंड बनेगा भाई, ये CO 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 और ये CO, इट इज ए टेट्राहेड्रल कंपाउंड।
मुझे ये बताओ डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक या क्या होगा? म्यू निकालो, म्यू इज इक्वल टू व्हाट? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, एन इज इक्वल टू 0, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मैग्नेटोन आ जाएगी, 0 बोहर मैग्नेटोन। सो इट इज ए डायमैग्नेटिक। तो दोनों केस में हमने देखा डायमैग्नेटिक आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गई। Cn नेगेटिव के केस में DsP2 था, लेकिन यहां पर खेल थोड़ा सा चेंज हो गया, बदल गया। किसकी वजह से? यहाँ पे 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। यहाँ पे केवल शेप चेंज हुई, मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम। नाउ थर्ड कंपाउंड में लेके आ रहा हूं निकल का ही, और उसके अंदर देखते हैं अब इसी में से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इन तीनों में से ही, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज NiCl, Cl4, NiCl4, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज। और आपको इंफॉर्मेशन मैं ये दे देता हूं, Cl जो हमारा नेगेटिव लिगेंड होता है, ओके, इट इज ए वेरी वीक लिगेंड, इट इज ए वीक लिगेंड। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। नाउ यू कैन ट्राई। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, क्लोरीन की -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू -2, टोटल चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो X इज इक्वल टू +2 आ गया। ठीक है जी, बना लो, लिख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम क्या लिखेंगे? एटम का, और फिर उसके बाद में आयन का। एटम का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद है 3d8, फिर उसके बाद में इसके आयन का लिखो, निकल 2 पॉजिटिव आयन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 4s0 3d8। फिर इसको हमें बॉक्स की टर्म में लिख लेना है। 3d के सबसे पहले 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए 3d के। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4s आएगा, ये याद रखना भाई। 3d के बाद में जब हम ये बनाते हैं ना, तो थर्ड ऑर्बिट पहले, फिर फोर्थ, और फोर्थ के अंदर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, 4s के बाद में 4p आता है, और 4p के बाद में आपका 4d आएगा। कई जगह ऐसी होंगी जब 4d भी यूज होगा, कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे। चलो भरो इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ कितने लिगेंड आ रहे हैं हमारी तरफ? 4 लिगेंड आ रहे हैं। 4Cl नेगेटिव, वीक लिगेंड, अभी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं चारों लिगेंड। जब ये इसकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या ये डरेंगे इससे? नहीं, क्योंकि ये तो खुद वीक है, ये इतना रिपल्सन दे ही नहीं पाएगा इनको, है ना, पुश ही नहीं कर पाएगा, तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी। नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो अब 4 ऑर्बिटल चाहिए इनको, एक ये रहा खाली, 2 3 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 होगा तो शेप कैसी आ गई? टेट्राहेड्रल, शेप इज टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, एक ये और एक ये, इसको नहीं हिलाया डुलाया किसी ने, तो 2 यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो। 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 4, कितना आ गया? बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट रहेगी, तो ये आएगा 2.8 या 9, 2.8 समथिंग आएगा, है ना। 8 का अंडर रूट 2.8, इतना सा आएगा। देख लेना बेटा, एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। अंडर रूट 8 का वैल्यू आएगा 2.8 के आसपास, इतने बोहर मैग्नेटोन। सो इट इज ए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो ये चेंज आ गया भाई अब की बार, ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे इसकी 2 नेगेटिव वैलेंसी को पूरा करने वाला कोई भी अगर हम लगा दें, जैसे Na2, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, ये जो कंपाउंड होगा ये मेरा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ओके, तो कैसे भी आपको दे सकते हैं, ऐसा देके, या यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हैं, जैसे Ca2 पॉजिटिव वाला लगा दूंगे। सो कैल्शियम का ये ऐसे भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा
कि या तो ये पूछ सकते हैं इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, पहला तो ये इनर और आउटर के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। दूसरी ये पूछ सकते हैं कि भाई टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओ, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री या शेप बोल सकते हो आप, ठीक है ये बताओ। तीसरा ये पूछ सकते हैं कि म्यू की वैल्यू बताइए भाई, म्यू की वैल्यू बताइए। फेरस क्लोराइड, ये आयरन होता है, आयरन के दो होते हैं, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव, एक को फेरस बोलते हैं एक को फेरिक। अब आप ध्यान में करो कि कौन सा फेरस है कौन सा फेरिक, उसके अकॉर्डिंग इसका केमिकल नेम आएगा, ठीक है। यू मस्ट नो विच इज फेरस एंड विच इज फेरिक। हो गया सिद्धांत आपका बेटा, सबका हो गया। चलिए अब मैं एक कंपाउंड और ले लेता हूं कोई बढ़िया सा। K3CuCN4 इस कंपाउंड में फाइंड आउट कीजिए। K3CuCN4 इसकी मुझे ज्योमेट्री बता दो, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल ये बता दो, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ यू फाइंड इट आउट, पता करिए। तो कहां से शुरुआत करोगे? अगर आपको ये कंपाउंड ऐसे मिल गया CuCN4 तो क्रॉस पोजिशनिंग K पॉजिटिव CuCN4 3 नेगेटिव, सही है, सही लिखा मैंने, ठीक है। तो अब इसको यूज करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही आपकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। आंसर शीट मुझे दे दो और क्वेश्चन पेपर मिल गया आपको, ठीक है। अब इसको यूज करो और देखो। तो भाई मुझे तो यहां से ये लग रहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आनी चाहिए, x प्लस में साइनाइड के ऊपर -1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू +1, यानी कि कॉपर जो है ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्यूप्रस है ये, क्यूप्रस, और Cu2 पॉजिटिव, एक ज्यादा वाला क्या होता है क्यूप्रिक, है ना। तो क्या हमें अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना चाहिए, लिख लो, बताओ बताओ शेप बताओ, आप जल्दी बताओ। टेट्राहेड्रल आ रही है, ठीक है देख लेते हैं। पहले कॉपर का 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 4s1 3d10, यही होता है कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। Cu पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये वाला आउट, 4s0 3d10, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये लो ये 3d 1 2 3 4 5 खाने हो गए, 5 ऑर्बिटल, ये 4s, फिर उसके बाद में ये 3p वाले 4p और फिर ये 4d, ठीक है। कितने लिगेंड इसकी तरफ, पहले इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 4 लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है या कैसे है, Cn है ना, Cn, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये। जब ये इसकी तरफ बढ़ेंगे तो सर पेयरिंग करवाएंगे, सर हम तो ऑलरेडी पेयर हैं, है ना, हम तो ऑलरेडी पेयर हैं, अब इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए,
तो एक S और 3P, 1S एंड 3P, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी? 0 आएगी तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, निकाल सकते हो कोई भी कंपाउंड का, यही तरीका होगा सब में, यही तरीका होगा। चलिए अब हम इस थ्योरी को करने के बाद में बढ़ेंगे CFT की तरफ, क्योंकि हमारे मन में या दिमाग में कुछ भी बोल सकते हो, ये आ रहा है कि सर कलर कैसे बताएंगे कंपाउंड का, है ना। और कलर ऑफ द कंपाउंड के जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जेईई नीट में खूब पूछे जाते हैं। ओके, इसको समझ लो। तो ये कौन सी थ्योरी हो जाएगी अपनी? CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, CFT स्प्लिटिंग थ्योरी। ओके, CFT। जो VBT की लिमिटेशन थी इस थ्योरी ने उनको दूर करने की कोशिश की। ठीक है, कैसे ये एनालाइज करता है, ये थ्योरी क्या अजम्पशन लेके चलती है, पहले तो हमें उसको समझना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग है ना, जो हमारा मेटल है वो एटम है या कोई भी आयन है या जो इनकमिंग लिगेंड है, इन दोनों को ये पॉइंट चार्जेस मान के चलता है। पॉइंट चार्जेस, इट अज्यूम्स मेटल एज वेल एज लिगेंड्स एज ए पॉइंट चार्जेस। और अगर पॉइंट चार्जेस हैं सो द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम इज interaction between them or between these charges is purely electrostatic, purely electrostatic। यानी कि ये बेसिकली यूं समझ लो कि भी इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार साइंटिस्टों ने उस टाइम अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी, तो वही इस थ्योरी को लेके आ गए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। ओके, पहला तो ये, क्या VBT में इनको स्टैटिक चार्जेस माना गया था, पॉइंट चार्जेस माना गया था? नहीं। VBT तो ये बोलती है कि भाई स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड होते हैं और मेटल की तरफ वो बढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, तो मेटल के जो ऑर्बिटल हैं उनमें पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली बोला कि लिगेंड और मेटल को पॉइंट चार्जेस लेके चलेंगे और उनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, दैट्स इट। अब कैसे बॉन्ड बनते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये है मेटल, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, तो ये कैसे काम करेगा? इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, सो इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इट इज बेसिक इन नेचर। तो पहली बात तो ये नोट डाउन कर लो। सेकंड, फिर ये क्या कहता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, जो हमारे डी ऑर्बिटल है पांचों के पांचों, ये बताइए क्या उनकी एनर्जी सेम है जब हमारे लिगेंड काफी दूर है? तो ये हमारे डी ऑर्बिटल हैं, दीज आर 5 डी ऑर्बिटल, क्या इनकी एनर्जी सेम है मेटल के अंदर जब वो हैं पांचों ऑर्बिटल की? ये DXY, ये DYZ, ये DXZ और ये DX² माइनस वाई स्क्वायर और एक होगा DZ, कोई भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ये है ये ऑल आर हैविंग इक्वल एनर्जी, सो दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है ये? डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है जी, आपने बता दिया, हमने मान लिया कि ये डीजेनरेट है। तो लिगेंड कहाँ है अभी? बोला सर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, अभी कुछ इंटरेक्शन नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है, जब इनकी तरफ लिगेंड बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे इसके नीचे मैं लिख रहा हूं लिगेंड्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और यू कैन से एट वेरी फार डिस्टेंसेस। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, अभी मैं बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा लिगेंड्स अप्रोचिंग
अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी होगा वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा भाई, एक बात बताओ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वैसे तो बहुत बड़ा भंडार होता है ना, हालांकि ये फिर भी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, लेकिन मेटल के पास में खुद भी उसके इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, डी के अंदर होते हैं कुछ ना कुछ तो, और लिगैंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, इनिशियली तो उनके बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो अगर रिपल्सिव होगी तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन अगर सिस्टम में बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है ना, तो इन पांचों की जितने 5 ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी इक्वली बढ़ेगी, क्योंकि अभी वो इतने पास में नहीं आए, अभी वो इतने पास में नहीं आए हैं। ओके, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अभी वो सिमेट्रिकली अप्रोचिंग या अप्रोच इज सिमेट्रिकल, ऐसे बोल सकते हो। एक बात बताओ, कोई भी जब काफी दूर से कोई चीज आती है तो वो तो जैसे हमारी जो सन से जो रेज आती है वो ऐसे आती है ना पैरेलल, कि भाई इनफाइनाइट दूरी से आ रही है, लेकिन जब वो बहुत ही नजदीक में किसी के पास आते हैं, एक रे ऐसे आती है, एक रे ऐसे आती है, एक रे, तो उस टाइम जो है ना, व्हेन दे आर वेरी नियर, उस टाइम जो उनकी डायरेक्शन हमारे लिए मायने रखती है, दूर जब होता है तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बस ये है कि हाँ भाई थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ने की वजह से पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। अप्रोच अभी तक वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो और नजदीक आएंगे, इतना हो गया ना, जैसे ही और नजदीक आएंगे तो अब क्या होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी, ये 5 3 तो नीचे आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल तो, और 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग क्यों हुई वो मैं बताऊंगा। ये जो 3 नीचे आए इनको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल, ये मुल्लिकन सिंबल है बेटा, क्या है, मुल्लिकन सिंबल, ठीक है, सिंबल्स हैं जो जस्ट ऐसे रखे गए थे, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। ओके, ऐसा नेम क्यों रखा गया उसका भी थोड़ा सा रीजन है, इसके पीछे मैं बता दूंगा। T2G और EG, ऊपर वाले का नाम है EG और नीचे वाले का T2G। ये कब हो रहा है, ये इस टाइप की जो स्प्लिटिंग होगी ना, अब यहाँ पे ये जो थर्ड डायग्राम है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि लिगेंड्स आर वेरी नियर, लिगेंड्स आर वेरी नियर टू, वेरी मतलब अब इंटरेक्शन उनका एकदम क्लोज हो गया, लिगेंड्स आर वेरी नियर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो जैसे ही नजदीक आया स्प्लिटिंग स्टार्ट है। क्यों स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे अब जो अप्रोच है ना, वो अब उनकी सिमेट्रिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है, लिगेंड का सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक पॉइंट लिख सकता हूं, लिगेंड्स आर लिगेंड्स फील्ड, यहाँ पे इसी के ऊपर लिखूंगा, लिगेंड का जो अभी फील्ड होगा, लिगेंड्स फील्ड इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ओके, अनसिमेट्रिकल। हाउ, कैसे, कितने लिगेंड आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि 6 लिगेंड आ रहे हैं, पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये जो स्प्लिटिंग होगी ये होगी सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर कैसे होगी मैं बताऊंगा, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर कैसे होगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये जो नीचे आने वाले हैं कौन से हैं भाई, 3 एक जैसे कौन से होते हैं, नीचे वाले हैं DXY, DYZ और DXZ, और ऊपर वाले DX² माइनस Y² और दूसरा है DZ², ठीक है, 3 नीचे वाले ये हैं और 2 ऊपर वाले वो हैं, ठीक है जी। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, पहले तो ये देखते हैं, व्हाई द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। देखो ये वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मान लेते हैं हम जेड एक्सिस, ठीक है भाई। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये वाले DXY YZ, इनके ऑर्बिटल तो वही बिटवीन द एक्सिस होते हैं, है ना, DXY YZ और ZX, इन 3 के ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं, अगर आपको याद हो तो।
अगर मुझे dxy की शेप बनानी है तो कैसे, मैंने आपको बताया था x और y दोनों एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है उस एटम का, एक डंबल इस साइड में चला जाएगा और एक डंबल इस साइड में, एक डंबल ये और एक डंबल ये, मतलब ऐसे बिटवीन द एक्सिस, कहने का मीनिंग ये है। तो ये जो लोब है ना बिटवीन द एक्सिस है इन तीनों के। भाई कोई जैसे इसको हटा दो, जैसे मैं इसी में बताता हूँ,